टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। अहम खबर रायसेन से, जहां शराब फैक्ट्री से रेस्क्यू किए गए हैं 39 बच्चे गायब हो गए। जी हां, ये बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। शराब फैक्ट्री से रेस्क्यू किए गए 39 बच्चे गायब हैं। एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का प्रशासन पर आरोप। फैक्ट्री मालिक और प्रशासन ने गायब किए हैं बच्चे। मामला दर्ज न होने पर उमरवरगंज थाने पहुंचे प्रियंक कानूनगो और कार्रवाई न होने पर थाने के सामने डेरा डालने की बात कह रहे हैं। एनसीपीसीआर ने शराब फैक्ट्री पर सुबह ही छापेमारी की थी। फैक्ट्री से करीब 60 बच्चों का रेस्क्यू किया गया था। लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर एनसीपीसीआर ने किस तरीके से शराब फैक्ट्री पर रेड की थी। बच्चे और उनके हाथों की स्थिति हमने आपको दिखाई, पर अब इस बीच ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शराब फैक्ट्री से रेस्क्यू किए गए 39 बच्चे गायब हैं और ये हम सूत्रों के हवाले से नहीं कह रहे हैं, बल्कि फैक्ट्री मालिक और प्रशासन ने ये बच्चे गायब किए हैं। ये प्रियंक कानूनगो का बयान सामने आया। उन्होंने आरोप लगाए। एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है और कार्रवाई न होने पर थाने के सामने ठहरने का, प्रदर्शन करने का, डेरा डालने की बात उन्होंने कही है। एनसीपीसीआर ने शराब फैक्ट्री पर सुबह ही छापेमारी की थी। स्कूल बसों के फोटोग्राफ्स हम आपको दे देंगे। स्कूल की बसों में बच्चों को बाल श्रम करने के लिए भरकर लाया जाता था। हमें अभी अभी किसी लोकल ने यह भी बताया है कि फैक्ट्री से लगा हुआ एक आश्रम है, उस आश्रम में भी बच्चों को रखा जाता था और वहां से भी बाल श्रम करने के लिए लाया जाता था। लेकिन ये फैक्ट्री वाला इतना बड़ा माफिया है कि जिला प्रशासन इसकी चाटुकारिता के चक्कर में ना तो एफआईआर दर्ज कर रहा है, बच्चों को गायब कर दिया है, बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। और अब आप सोचिए, जो बच्चे गायब हो चुके वो कहाँ गए होंगे, किसने किडनैप किया होगा, ये सब कुछ अब संशय के घेरे में। अगर बच्चों को वापस रेस्क्यू नहीं किया गया, बच्चों की उम्र का वेरिफिकेशन नहीं किया गया, बच्चों को यदि रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस में नहीं डाला गया, यदि एफआईआर समय पर दर्ज नहीं की गई मेरे यहाँ आने के बाद भी, तो मुझे मजबूरी में यहीं रुकना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये इंतजाम के लिए बोला है किसी को। देवराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। देवराज, ये तो चौंकाने वाली खबर है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यहां एक्शन लिया जाता है, ये लोग पहुंचते हैं और अब ये बड़ा आरोप सामने आया है। प्रियंक कानूनगो कह रहे हैं 39 बच्चे गायब। संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह खबर अपने आप में बड़ी खबर है और चौंकाने वाली खबर है। क्या कुछ चल रहा है सूबे में, इस मामले पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और आला अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए। रायसेन में शराब फैक्ट्री से रेस्क्यू किए गए 39 बच्चे गायब हो गए, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने फैक्ट्री मालिक और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। देवराज हमारे सहयोगी जुड़ गए। देवराज, क्या है ये पूरा मामला? 39 बच्चे गायब हैं जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया था और ये आरोप प्रियंक कानूनगो का है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज एनसीपी अध्यक्ष जो हैं प्रियंक कानून को, जिन्होंने जी देवराज, मेरी आवाज आ पा रही है? जी आ रही है। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला रायसेन का है, जहां पर एक जो शराब फैक्ट्री है सोम डिस्टिलरी नाम से, इस कंपनी पर आज प्रियंक जो कानूनगो हैं जिन्होंने कार्रवाई की थी, जिसमें लगभग 60 जो नाबालिग बच्चे हैं वो शराब बनाते हुए पाए गए थे। इन्होंने कार्रवाई करने के बाद वहां से पुलिस एवं फैक्ट्री में जो अधिकारी थे उनकी जिम्मेदारी पर बच्चों को वहां पर छोड़कर गए थे और आगे कार्रवाई के लिए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया था। लेकिन जब शाम 7:30 बजे तक एक बार उन्होंने जानकारी चाही तो वहां पर जिला प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। उसके बाद वहां थाने पहुंचे और थाने जब पहुंचे तो वहां पता लगा कि बच्चे गायब हो चुके हैं। तो जी बिल्कुल देवराज, तो ये बच्चे आखिर गए कहां? 60 बच्चे जिनका रेस्क्यू किया गया और ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम पहुंची हुई थी, तो फिर ये बच्चे कहां चले गए? प्रशासन की मौजूदगी में और प्रशासन की निगहबानी में सारी चीजें हो रही थी। जी बिल्कुल, जिला प्रशासन के अधिकारी उस फैक्ट्री में मौजूद थे, जहां पर आबकारी विभाग हमेशा मौजूद रहता है। इसके साथ ही वहां जो फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी मौजूद थे। उनके मौजूदगी में ये बच्चों को वहां जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इनको आयोग के समक्ष उपस्थित करेंगे, जहां पर जिला प्रशासन एवं एसडीएम के बयान होना था। लेकिन शाम 7:30 बजे तक इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है।
तो जब अध्यक्ष थाने पहुंचे हैं तो थाने में जाकर वो वहां पर बैठे हुए हैं। थाने में अभी जब तक कार्रवाई नहीं होती, अध्यक्ष का कहना मैं टेंट लाकर यहीं रहूंगा। और अध्यक्ष का ये भी कहना है कि जिला प्रशासन और फैक्ट्री पर आरोप लगाए कि फैक्ट्री एवं जिला प्रशासन के जो मौजूदा अधिकारी थे उन्होंने बच्चों को वहां से गायब किया है। 39 बच्चे वहां से गायब हुए हैं और अध्यक्ष का कहना है कि ये जिला प्रशासन इनकी बिल्कुल ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। देवराज, क्या कुछ इस मामले पर कहा जा रहा है? प्रियंक कानूनगो तो कह रहे हैं कि हम थाने में ही डेरा डाले रहेंगे और फैक्ट्री मालिक प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में पुलिस क्या कह रही है? प्रियंक कानूनगो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी बयानबाजी नहीं की गई है। पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं होशंगाबाद से वो पहुंच रहे हैं, डीआईजी वहां पर पहुंच रहे हैं जी। उसके बाद ही पुलिस के द्वारा कुछ कहा जाएगा। हालांकि ये साफ है कि जब प्रियंक कानूनगो जो अध्यक्ष हैं आरोप लगा रहे हैं, आरोप कहीं ना कहीं ये सही है। बिल्कुल, उनका आरोप लगाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। वे कुछ देर पहले जो टीम 60 बच्चों का रेस्क्यू करती है वो ऐसे ही आरोप नहीं लगाएगी। बहरहाल देवराज, थाने की स्थिति बताइए, थाने में क्या कुछ चीजें चल रही हैं? क्योंकि प्रियंक कानूनगो वहीं पर मौजूद है। जो अध्यक्ष हैं थाने में अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और उन्होंने किसी को ये भी कहा है कि आप तकिया, गद्दे और टेंट लेकर आ जाइए जब तक कार्रवाई नहीं होती। मेरा दिल दुख रहा है कि मैंने कार्रवाई की है और मैं एक केंद्र का व्यक्ति हूँ, मैंने कार्रवाई की है, इसके बाद भी जिला प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा। जिला प्रशासन चापलूसी कर रहा है और फैक्ट्री का जो दबंग है मतलब उसके तलवे चाट रहा है। उनका साफ कहना है जिला प्रशासन ने कोई भी सहयोग हमसे नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा और इस मामले में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हम आगे दर्शकों तक और पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन तस्वीरों में कुछ बच्चों के चेहरे भी हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है। और अगर 39 बच्चे गायब हैं जो प्रियंक कानूनगो कह रहे हैं कि बाद में हम वेरीफाई कराएंगे, तो ये भी हो सकता है कि उन्हें रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि इसमें नाबालिग बच्चे थे। तो इस रेस्क्यू के बाद एक बड़ा सवाल ये है कि ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को रिप्लेस किया जाए। तो ये अपने आप में बेहद खास है। हमारे सहयोगी देवराज हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें आप।